नमस्ते दोस्तों, डॉ राज चावला ये रहा। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट के इनकम टैक्स रीअसेसमेंट के एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग के बारे में बात करेंगे। कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब ये डिसाइड करना हो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 149 के तहत रीअसेसमेंट के लिए RS 50 लाख की लिमिट पूरी होती है या नहीं, तो असेसिंग ऑफिसर AO द्वारा सेक्शन 148AD के स्टेज पर जो वैल्यू डिसाइड की गई है वही रेलेवेंट है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब AO द्वारा पहले वाले स्टेज पर सेक्शन 148AB के तहत एसएससी का रिस्पांस देखे बिना जो वैल्यू बताई गई थी वो इस लिमिट के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। सेक्शन 149 सेक्शन 148 के तहत रीअसेसमेंट का नोटिस देने से रोकता है अगर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल हो गए हों, लेकिन 10 साल के अंदर रीअसेसमेंट तब पॉसिबल है जब AO के पास प्रूफ हो कि RS 50 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम असेसमेंट से बच गई। कोर्ट ने क्लियर किया कि 148AB वाले स्टेज पर इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद एसएससी को रिस्पांस देने का मौका देना है। AO को 148AD वाले स्टेज पर एसएससी के रिस्पांस समेत सारे रिकॉर्ड्स देखकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये आर्गुमेंट कि 148AB वाले स्टेज की वैल्यू से सेक्शन 1 और 49 के तहत टाइम लिमिट डिसाइड होनी चाहिए, रिजेक्ट कर दिया गया। अंकित खंडेलवाल के केस में AO ने 148AB वाले स्टेज पर RS 6195,000 की एस्केप्ड इनकम बताई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे बेसलेस पाया और कहा कि खंडेलवाल को सिर्फ RS 9 मिले थे, जिसका कोई अपोजिट रिस्पांस नहीं आया। यह रूलिंग रीअसेसमेंट से पहले पूरी जांच और क्लियर प्रूफ की ज़रूरत पर जोर देता है। कोर्ट ने रीअसेसमेंट की एक्शन को कैंसिल कर दिया और सही प्रोसीजर की इम्पोर्टेंस बताई। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन के लिए देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।